हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं पीजीटी और पीईटी लिखा था। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है और पीईटी जो होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए का वैकेंसी और रेगुलर मोड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख पाइएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर द वेरियस रेगुलर एंड द कंट्रेक्चुअल पोस्ट। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जो होगा रेगुलर होगा और कुछ जो होगा कंट्रेक्चुअल होगा इस वैकेंसी में, क्योंकि आपका जो वैकेंसी है आपका एक एयरफोर्स स्कूल से है। तो जैसे भी आप पहले भी मेरा जो पीडीएफ देखे होइएगा या फिर आज जाके देख सकते हैं, जो भी सैनिक स्कूल है या फिर एयरफोर्स स्कूल है, तो इसमें से आपका कुछ पोस्ट जो था रेगुलर पे भी आता है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पे होता है। इन लोग का हमेशा ऐसा ही इन लोग वैकेंसी निकालते हैं। तो रेगुलर जो इनका हो जाता है, रेगुलर मोड पे जिनका होता है, तो रिटायरमेंट का एज जो होता है 60 ईयर्स तक, उस समय तक आप काम कर रहिएगा। उस पर आपका टी ए डी ए पूरा जो भी अलाउंसेस मिलता है, अदर प्रोविडेंट फंड जो मिलता है वो तो सब मिलता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो था किसी सर्टन पीरियड के लिए हायर किया जाता है, तो मतलब एटलीस्ट वन एकेडमिक ईयर के लिए आपको हायर किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है जो देखो यहाँ पे, जिसमें आपका पीजीटी आपके गेम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी रेगुलर के लिए एक पोस्ट है। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश वैकेंसी रेगुलर के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए टीजीटी सोशल, यहाँ पे साइंस के लिए, सॉरी साइंस के लिए, तो जो रेगुलर पोस्ट के लिए। और यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स ये भी आपका रेगुलर के लिए। उसके बाद यहाँ पर टीजीटी संस्कृत रेगुलर के लिए। और एक ही सब डिपार्टमेंट में मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक ही वैकेंसी है। और यहाँ पे देख पाइएगा हेल्थ वेलनेस टीचर जो है इसमें रेगुलर वैकेंसी के है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसको सेकेंडरी लेवल के बोलते हैं, यहाँ पे वैकेंसी आपका एक ही है और कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इस प्रकार से देखिएगा पीआरटी जो था कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे पीआरटी में जो प्राइमरी टीचर जो होता है ना, तो उसमें आपका आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए तो कंट्रेक्चुअल है, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद देखो पीआरटी आपका वैकेंसी रेगुलर के लिए है। और यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट नहीं बताया गया पीआरटी में किस सब्जेक्ट लिए, जैसे ऊपर वाला में कंप्यूटर बताया गया था, बट इसमें आपको मिसलेनियस है वो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना होता है। एनटीटी यहाँ पे देख पाइएगा वैकेंसी एक है, रेगुलर सॉरी यहाँ पे वैकेंसी 5 है और यहाँ पे रेगुलर मोड पे है। उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन वैकेंसी यहाँ पे कंटेक्चुअल है, एक ही पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट लैब अटेंडेंट जो होता है ना, लैब अटेंडेंट तो बायोलॉजी के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैकेंसी आपका एक ही रेगुलर है। उसके बाद यहाँ पे लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है और रेगुलर मोड पे है। उसके बाद वॉचमैन के लिए वैकेंसी यहाँ पे 3 है, कंट्रेक्चुअल है। उसके बाद देख पाइएगा हेल्पर वैकेंसी जो है यहाँ पे, तो रेगुलर बेसिस पे और 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे ये देख पाइएगा एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर पार्ट टाइम इंस्ट्रक्शन। कुछ यहाँ पे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्शन के लिए आपका यहाँ पे पोस्ट होगा, तो उसमें उसको भी मैं देख लेता हूँ। अभी जो ओवरव्यू बता दे रहा हूँ सबको, मैंने इसका क्या क्वालिफिकेशन का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और कैसे जो फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर बता दूँगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्शन के लिए पार्ट टाइम के लिए एक ही है। और इसके बाद यहाँ पे बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर के लिए फीमेल पोस्ट के लिए यहाँ पे केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद पार्ट टाइम है, और जो भी पार्ट टाइम के लिए हैं एक एक वैकेंसी है यहाँ पे। वॉलीबॉल इंस्ट्रक्टर है, फिर उसके बाद म्यूजिक जो वोकल इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर है, और सब जो भी है पार्ट टाइम वैकेंसी है। उसके बाद ये देख पाइएगा इस तरह से फुटबॉल इंस्ट्रक्टर है, मेनली आपका आपका जो गेम्स होते हैं ना उनके इंस्ट्रक्टर के लिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे, उसके बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले सैलरी कि आपको सैलरी क्या मिलने वाला है। ऐसे तो एयरफोर्स स्कूल में सैलरी अच्छा देते हैं लोग, एयरफोर्स स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस हो या फिर आपका रेगुलर बेसिस पे, सैलरी आपको अच्छा मिलता है। तो एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे भी एक एटलीस्ट वन एकेडमिक ईयर के लिए ट्राई कर सकते हैं, यदि कॉन्ट्रैक्ट पे ही है तो। यदि परमानेंट हो जाता है तो सबसे अच्छा। तो यहाँ पे देख पाइए पीजीटी में आपका जो सैलरी मिलने वाला है, आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रजेंट पे स्केल, आपका पे स्केल बताएगा। बट आपका एक इनिशियल पेमेंट होता है, एक ग्रॉस पेमेंट होता है। ग्रॉस सैलरी जो होता है वो एटलीस्ट आपका 1.5 गुना या 2 गुना इस प्रकार के हो पाएगा। मतलब जैसे 35,000 से 59,000 बताएगा ना, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी जो बन पाएगा एटलीस्ट 70,000 प्लस बन पाएगा पीजीटी के लिए। और यहाँ पे टीजीट इंक्लूडिंग HWT यहाँ पे स्पेशल जिसमें एजुकेटर है, तो इनके लिए यहाँ पे 33,000 से लेकर 56,000। उसके बाद यहाँ पे पीआरटी के लिए 28,000 से लेकर के 48,000 आपका आपका इनिशियल पेमेंट है। उसके बाद एनटीटी में देख पाइएगा, तो इसमें जो रेगुलर होंगे तो उनका टीएडीए जो अलाउंसेस जो ऐड होगा तो 70 प्लस बनेगा। बट जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे एनटीटी यहाँ पे देख पाइएगा 18,000 से लेकर के 30,500। उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन के लिए देखिए 18,000 से लेकर के यहाँ पे इसका भी सेम रहने वाला है 30,500। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए फिर 14,000 से लेकर के 23,500। उसके बाद वॉचमैन के लिए देखिए 13,000 से लेकर के 22,000। उसके बाद यहाँ पे हेल्पर के लिए देखिए 13,000 से 22,000। उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जो इंस्ट्रक्टर है उनको डेली बेसिस पे रखा जाता है, तो यहाँ पे जो देखिएगा पर डे
डेली बेसिस का मतलब जिसमें पर डे आपको कितना आवर आपको काम करना होगा, जिसमें पर क्लास यहाँ पे कर लेते हैं पर आवर, मतलब पर आवर आपको 400 रुपये मिलेगा, और एक दिन में आपको अधिकतम कितना 4 आवर आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो यदि 4 क्लास 4 आवर काम करते हैं तो 4 चौका 1600 रुपये हो गया है। यदि आप मैक्सिमम एक महीने में आपको 20 दिन ही काम करना होगा मैक्सिमम। तो इस प्रकार से 16×48 48,000 इसका भी मतलब है। आप 32 समझ लीजिए, 30 से आपका 48 मतलब इसके बीच में रहने वाला आपका। और उसके बाद अब चलते हैं इसका जो अब डिटेल जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि आपका जो वैकेंसी कहाँ से है और उसके बाद कैसे इसको अप्लाई कीजिएगा और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा चैनल है इस पर ऑल इंडिया से आपको पर डे आपको कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल रेगुलर 1 ईयर का आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपको पर मंथ आपको कुछ ना कुछ आपके योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी जो नोटिफिकेशन होता है मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपके जो देख पाइएगा रिक्रूटमेंट, यहाँ जो लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, तो मैंने बता ही दिया टीचिंग कुछ भी है, नॉन टीचिंग भी है, जिसमें नॉन टीचिंग में आ जाएंगे जो स्पोर्ट्स में है, जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड द पार्ट टाइम का पोस्ट के लिए है। और एयरफोर्स स्कूल कहाँ से है, हिंडन है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। तो एकेडमिक सेशन आपको 2026-27 के लिए जो भी एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेसिस हो जाएगा तो सबसे अच्छा। यहाँ जो देख पाइएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रिसीव होने का जो है 8 जनवरी से शुरू हुआ है। उसके बाद आप जो देख पाइएगा 24 जनवरी तक ले लास्ट आप 2026 को आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आगे इन्होंने क्लियरली जो हाईलाइट भी किया है कि 24 जनवरी 2026 को लास्ट आप 1 बजे दिन में आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म जो अप्लाई जो करने के बाद पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद वेन्यू ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, मेनली जो ये लोग करते हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाते हैं, उसका और रिसिप्ट और आपका डॉक्यूमेंट जो भी है उसको आपको इन्वेलप में करके इनको बाई पोस्ट आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होता है। तो यहाँ पे देखो एयरफोर्स स्कूल, यहाँ पे हिंडन मेन गेट, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, एंड द एयरफोर्स स्कूल हिंडन रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन जो हर स्कूल में रिसेप्शन काउंटर होता है ना, तो वहाँ पे आपको सेंड करना होगा। और तो यहाँ पे इसका एड्रेस भी दिया है तो उस एड्रेस को भी बता दूंगा। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ अप्लीकेशन भी कितना लगने वाला, नील लिखा है, मतलब कि आपको कुछ भी रुपया नहीं देना है, कुछ भी रुपया आपको फंड नहीं लगने वाला। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जरूर अप्लाई कीजिए यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो। और यहाँ पे देख पाइएगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा, आपको यहाँ से एक ऑफलाइन एप्लीकेशन दिया होगा, उसको डाउनलोड करना होगा, उसको फिल करके डाली आपको फिल करना होगा। और उसको यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो यहाँ पे आपको लोकेशन दिया गया उस पर आपको सेंड भी करना होगा। यहाँ पे सबमिशन ऑफ डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो देख पाइएगा एप्लीकेशन यहाँ पे 8 जनवरी से 24 जनवरी तक ले आपको पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको ऑनलाइन नहीं फॉर्म फिल करना, इन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया। उसके बाद यहाँ देख पाइएगा यहाँ पे एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली ऑफलाइन मोड, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में इंटरटेन करेंगे आपका जो फॉर्म होगा। उसके बाद आपका जो कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो लगने वाला है, जो भी आपका मतलब सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक के लिए आपको मैट्रिक का आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ लगता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिग्री मार्कशीट लगेगा, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा आपका पास जो भी डिग्री है। उसके बाद जैसे में बीएड है, सीटेट किए हैं तो भी डिजायरेबल है। तो इसमें जो देख पाइएगा नीचे जो है सीटेट जो डिजायरेबल था, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ द एज देख पाइएगा 1 जुलाई 2026 को होना चाहिए से आपका एज जो है कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट, आप जो इससे में आप फॉर्म अप्लाई कीजिए तो स्क्रूटनी करके आपको इन्होंने टेंटेटिवली इन्होंने क्या करेंगे, अपलोड करेंगे साइट पे। डेट ऑफ यहाँ पे देख पाइएगा जिनका भी डॉक्यूमेंट सही होगा इन्होंने एलिजिबल पाएंगे तो उनको आपको टेंटेटिवली आपको वेबसाइट पे यहाँ पे लिस्ट लगाएंगे। उसका डेट ऑफ जिसमें रिटन टेस्ट, यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट का भी डेट नहीं बताया गया है, बट इन्होंने बदला है कि बाद में आपको बता देंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर विजिट करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देख पाइए वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट यहाँ पे देख पाइएगा तो एयरफोर्स स्कूल जहाँ पे गाजियाबाद में पड़ता है हिंडन स्कूल, तो वहीं पे आपको आपका रिटन टेस्ट भी होगा। और यहाँ पे देख पाइएगा पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे देख पाइएगा आपके यहाँ पे वैकेंसी जो एक है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए और प्लस में आपके पास एमपेड होना चाहिए। और उसके बाद यदि डिप्लोमा यहाँ पे मांग रहे हैं कि एक्स्ट्रा में डिप्लोमा इन टीचिंग फॉर इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जिस होता है तो उसमें भी 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ टीजीटी आपका देख पाइएगा गेम्स के मेनली देख पाइएगा तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए
या फिर बैचलर भी डिग्री होना चाहिए, बैचलर मास्टर या बैचलर दोनों में से कोई। उसके बाद आपके पास 55 यहाँ भी 50% आपका कंडीशन रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे बीएड इसमें मैंडेटरी नहीं है, बीएड इज नॉट मैंडेटरी, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपका एज जो है ना चाहिए 21 से लेकर के कितना 50 वर्ष है आपका, 1 जुलाई 2026 को पुगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के भी देखिएगा तो आपको टीजीटी में जो भी है तो यहाँ पे मास्टर या फिर बैचलर डिग्री आपका 50% मार्क्स के साथ या फिर बीएड होना चाहिए बस। उसके बाद इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री लेवल पर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख पाइए टीजीटी आपका साइंस में जो देख पाइएगा तो फिर मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे उसके बीएड होना चाहिए कंपलसरी है। यहाँ पे डिजायरेबल में दिया गया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर और या फिर एबिलिटी टू, जिसमें राइट मतलब इंग्लिश में आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार डिजायरेबल है तो भी तो ज़्यादा वेटेज मिलेगा, नहीं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से देख पाइए टीजीटी पीजीटी के लिए आपका वहीं आपके पास बैचलर और ग्रेजुएशन या फिर मास्टर होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए बस। और यहाँ पे कुछ जो अलग से जो है और जैसे वॉचमैन है तो इसके लिए यहाँ पे जैसे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कोई यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखे हैं, बट इन्होंने यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लेंगे, उसी के बेसिस पे आपको इन्होंने रिक्रूट कर देंगे। यहाँ पे आपका एज जो है 21 से 40 है। तो इस प्रकार से जो हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर आपको मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा, वहाँ से जो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप खुद से रीड कर सकते हैं। आप जो यहाँ पे कोई भी ब्राउजर में एयरफोर्स स्कूल हिंडन सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपको कर सकते हैं। या फिर उसके बाद ये नीचे जो ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा जो भी क्वालिफिकेशन है एक टीचर के लिए क्या यहाँ पे लिखा, इसमें स्क्रॉल हो रहा है, चल रहा है, रनिंग में है। तो इस प्रकार पूरा जो आपको यहाँ से फॉर्म भी मिल जाएगा। या फिर आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो मेरा टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं फॉर्म जो वहाँ पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप फॉर्म को फिल करके और दिए गए एड्रेस पे आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।